तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नागासारते अरंता का थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस हमने फर्स्ट सेकंड एपिसोड में लास्ट में देखा था कि कैसे उसके पीछे सारी की सारी लड़कियां पड़ जाती है और हाइड एंड सीक का टूर्नामेंट खेला जाता है, जिसमें अगर अपना जो मेन कैरेक्टर है एकता, अगर वो किसी को भी टच कर लेगा तो उसे शादी करनी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता, वो जीत जाता है। और फिर अब हमें इस एपिसोड में जो दिखाया जाएगा, तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अपना जो एकता होता है वो यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रहा होता है। तो वहाँ पे वॉश करते करते अपनी मेन गर्ल आती है जो उसे टॉवल देती है कि आप एक काम करो कि इससे अपना मुंह पोंछ लो। जैसे वो अपना मुंह को साफ़ कर रहा होता है तो वहाँ पे इससे अब इसके लिए थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है अपने मेन कैरेक्टर को, अपनी मेन गर्ल के लिए प्यार होने लग जाता है उसे धीरे धीरे। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को घर में दिखाया जाता है, तो वो अपना बैग चेक करता है जिसमें उसके टूल्स निकलते हैं, गेमिंग हो गया, जिसकी गेमिंग कंट्रोल, उसका सेल फ़ोन हो गया, जो आजकल की जनरेशन जो यूज़ करती है नॉर्मल सेल फोन्स हो गए, तो वो हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल पूछते हैं ये क्या है, तो अपना मेन कैरेक्टर समझाता है ये एक सेल फ़ोन है जो हम जो भी बहुत दूर लोग रहते हैं उन्हें कांटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो वो समझ नहीं आता कि सेल फ़ोन क्या होता है, उसके ऊपर से निकल जाती है दिमाग से ये बात। तो अपनी मेन गर्ल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा होगा, पहले वो खा लेते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर पहली बार ऐसा महसूस करता है कि आज तक जब मैं अपने यहाँ पर था तब मेरे को कोई घर पे इतना खाना नहीं खिलाता था। आज पहली बार मैंने यहाँ पे आके इतना सारा ब्रेकफास्ट किया है और बहुत टेस्टी। तो अपनी मेन गर्ल कहती है अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी, तो चलो काम पे चलती हूँ मैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक काम करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो बताओ क्या करना है। तो सबसे पहले ये पानी भरने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को 2 बाल्टी दे दी जाती हैं जो उससे नहीं उठाई जाती। वो अपना अजीब सा फेस बना के आगे चल रहा होता है, तो अचानक से अपनी दूसरी गर्ल आ जाती है। तो वहाँ से उसे देखते हैं, वो एक बड़ी सी बकेट लेके वहाँ खड़ी होती है, जो इतनी वेट हैवी वेट होता है कि वो उठा के ले जाती है आसानी से। तो अपनी मेन गर्ल बताती है कि ये अपनी आइलैंड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है, इसलिए यहाँ से ले जा पा रही है। तो अपने मेन कैरेक्टर गुस्सा आ जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपनी मेन गर्ल से वो अपनी तीसरी बाल्टी लेकर भागना शुरू करता है। तो एंड पे जाके वो एक पत्थर से टकराता है, जो तीनों की तीनों बाल्टी लेके वो गिर जाता है बकेट को, और सारा पानी गिर जाता है। तो यहाँ पे अपनी दोनों मेन गर्ल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मेरा पानी शेयर कर लो। तभी अपनी मेन गर्ल कहती है एक होता तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इम्पॉसिबल है, मगर तुम्हें समझ नहीं आता। तभी अचानक से अपनी ये रेड हेयर वाली जो गर्ल है उसकी एक सिस्टर आ जाती है अचानक से, अटैक करती है अपने ब्लेड से, निंजा ब्लेड से। और यहाँ पे आके बोलती है कि देखती है अपनी सिस्टर को, पता एकता को लगता है कि शायद ये लड़की भी मुझसे चिपकना चाह रही है, मगर वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एकता इस बार बच जाता है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि तुम टेंशन मत लो, रिन की सिस्टर है और ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिन की सिस्टर ये आती कहती है तुमने मेरी सिस्टर का ध्यान रखा, तुमने मेरी बहन को बचाया, उसके लिए हो। तो वो उसे थोड़ा डरा रही होती है, तो रिन जो होती है उसके ऊपर लात मारती है कि शांत हो जाओ, उसे कुछ मत कर। तो फिर यहाँ पे अपनी मेन गर्ल होती है, दिखाती है पानी में हमें कैसे कपड़े धोने चाहिए। पहले ज़माने के लोग जैसे कपड़े वॉश करते थे, तो वो अपने कपड़े पानी में रख के पैर से दबाते थे, प्रेस करते थे, तो धुल जाते थे। तो अपना मेन कैरेक्टर गिर जाता है, उससे नहीं होता है ये काम। तो फिर उसे लकड़ी काटने का काम दिया जाता है। जैसे वो लकड़ी का पीस करता है, तो एक लकड़ी दीवार में टकरा के उसके सर पे लगती है, तो वो फिर से गिर जाता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को अब समझ आता है कि पहले की जनरेशन हमारी, जो हम मैं जहाँ था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और उसके बिना काम नहीं चल सकता था। यहाँ पे ये सब लोग कैसे रह लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल उसे एक पानी का ग्लास देती है, तो ये अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आज पानी कितना टेस्टी लग रहा है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद पानी कितना टेस्टी लगता है, आज पहली बार पता लगा। तो अपना मेन कैरेक्टर को अपनी मेन गर्ल कहती है चलो अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, तो आगे चलते हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को लेकर जाती है खेत में, जहाँ पे बहुत सारा बड़ा सा फार्म होता है, जहाँ पे इसे ना अभी इन्हें जो उग चुका है वहाँ पे जो फूड है वो सब बाहर निकाल के इन्हें घर ले जाना है अपने। तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स मिलती है अपनी मेन गर्ल की, जो बोलते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पे आ जाओ हमारे साथ, पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस बाहर निकलवा दो और फिर तुम अपनी रास्ते में चले जाना। तो अपनी जो मेन गर्ल है वो बहुत हेल्पफुल है और सबकी मदद करती है। तो उसने बोला कि एकता भी हमारी हेल्प करेगा, वो भी हमारे साथ, तो ये खुश हो जाती है कि ये भी हमारी हेल्प करने आया, कितनी अच्छी बात है। तो एकता बहुत कोशिश करता है स्वीट पोटैटो निकालने की। उसे लगता है कि नॉर्मल है ये स्वीट पोटैटो, जैसे हमारे यहाँ होता है, तो मैं ऐसे निकाल लूँगा। बट एकता उसे नहीं निकाल पाता, वो कहता कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर लास्ट में उसे हार माननी पड़ जाती है, कहता है मैं मानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, मेरी बस की नहीं है। तो फिर ये कहती है एक काम करो, हम दोनों साथ में मिलके करते हैं। तो वो दोनों जब साथ में मिलके करते हैं, तो जब वो डाइट से बाहर निकालते हैं, तो अचानक को 3 बड़े बड़े स्वीट पोटैटोस निकलते हैं। तो इसे देखकर मेन कैरेक्टर हैरान हो
जाता है कि इतने बड़े बड़े स्वीट पोटैटोस हमारे यहाँ पे इतने से होते हैं, मतलब एक हाथ के बराबर। और यहाँ तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, इतने छोटे से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये अपने मेन कैरेक्टर देखता है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे वेजिटेबल्स कैसे हो सकते हैं। तो वो पहली बार ये सब देख रहा होता है। तो फिर वो वापस घर जाते हैं। घर जाते आते रास्ते में उसकी फ्रेंड्स दोबारा मिल जाते हैं कोई और। तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे मतलब इनका ऊन निकालना है, तो हमारी हेल्प कर सकती हो। तो वो कहते हैं कि एकता भी हमारे साथ हेल्प करेगा। तो ये दोनों वापस खुश हो जाती हैं कि एकता भी हमारी मतलब हेल्प करने वाला है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है इसको हमें आराम से मतलब इसकी शेविंग करनी है नॉर्मल, और उसका ऊन निकाल देना है। तो अपने मेन कैरेक्टर को समझाती है कि इन्हें मतलब हार्ट मत करना, वरना ये सारे के सारे तुम्हें अटैक कर देंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर गलती से कैची जो है इसके ऊपर चला देता है, जिससे उससे हर्ट हो जाता है। तो सारे के सारे जो इसके मतलब दोस्त होते हैं वो सारे अटैक कर देते हैं अपने मेन कैरेक्टर पे। यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर इनके ऊपर फंस जाता है अचानक से। वो मतलब लेट हो जाती है बचाने के लिए। फिर उन्हें मछली पकड़ने जाते हैं। वहाँ पे फिशिंग करते करते सब एक होता मतलब सबसे बड़ी मछली पकड़ता है, एक क्रीचर वाली, जो उसके पीछे काट लेती है बम्पर। अब वो काटने के बाद फिर उनको दूध निकालने का मौका आता है। फिर यहाँ पे अपनी मेन गर्ल दिखाती है कि ऐसे मतलब तुम्हें मिल्क निकालना है काऊ से। तो फिर अपना एकता का दिखाया जाता है, जो काऊ ने मतलब उसको अपने नीचे ही दबा लिया होता है। तो यहाँ पे मतलब कि एकता से कोई भी काम नहीं हो रहा है होता है, क्योंकि वो तो इस वाली जनरेशन का है बच्चा, तो उससे कुछ मतलब पहले ज़माने के हार्डवर्क नहीं हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में हमें जाते जाते अपनी दो मेन गर्ल और मिल जाती हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो मतलब रास्ते में बातें बातें करते जाते हैं, इसे इग्नोर करके पीछे छोड़ देते हैं। तो इससे गुस्सा आ जाता है। तो फिर एक मशरूम वाले मतलब गार्डन के अंदर आते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ से मशरूम ले जाने हैं, साथ में खाने वाले मशरूम, और इनमें से कुछ कुछ फेक मशरूम भी है, तो उनका ध्यान रखना। मतलब वो जो प्लांट है वो प्लांट है मतलब इंसानों को खाने वाले। तो ध्यान रखना है कि होता मतलब तुम्हें कुछ ना हो, ऐसे वाले प्लांट्स को निकालना जो असली मतलब खाने वाले मशरूम हो। तो ये बोलता है कि मुझे लग रहा है तो बहुत बड़ा है। तो जैसे वो उसे खींचने की कोशिश करता है तो वो प्लांट उससे खा जाता है अंदर। तो फिर अपनी मेन गर्ल कहती है कि अगर इसे मतलब ये प्लांट अगर किसी भी इंसान को खाते हैं तो वो उसी टाइम मर जाते हैं मतलब। तो वो अपनी मेन गर्ल ये बताती है। तो अचानक से मतलब ये बोलने के बाद वो अपने एकता को मतलब अपने एकता को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो एकता बाहर नहीं आता, बड़ी मुश्किल से अपना प्लांट ही मतलब उसे थूकता है बाहर। तो वो मर जाता है। फिर एकता वापस कोशिश करता है। ऐसे करते करते एकता बार बार कोशिश कर रहा था, तो उसे हो नहीं पाता। तो अपनी वो मेन गर्ल से कहता है कि तुम एक काम करो, मतलब तुम मुझे सिखाओ कैसे मतलब पहचानते हैं कि ये फेक मशरूम है और ये असली मशरूम है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मैं तो स्मेल से पता लगा लेती हूँ, मुझे तो ऐसा समझ नहीं आता। तो अपने मेन कैरेक्टर जाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे डैड ने कहा था हार नहीं माननी चाहिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो वो सारे ट्राई करता है, बट वो सारे के सारे प्लांट ही होते हैं। एक एक करके इसे खाते हैं, उगलते हैं, खाते हैं, उगलते हैं, ऐसे कर करके ये पूरे गार्डन को साफ़ कर देता है, जो भी मतलब फेक मतलब मशरूम्स होते हैं। फिर ये हार मानने के बाद लास्ट में एक लास्ट मशरूम बचता है जो इसे खा के उगल देता है। फिर ये बोलती हैं कि ओ तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब एक होता तुम इतने ताकतवर हो, हमें पता नहीं था, मतलब तुमने सारे के सारे फेक मशरूम को गायब कर दिया, जिससे अब हमें प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो ये कहता है कि ये यूज़लेस है बहुत, मैं अभी बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे इतने बेकार काम की तारीफ़ कर रहे हो जो कि मुझे मतलब उसका कुछ भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ये बेकार सी यूज़लेस मेरे पास पावर, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो वो डिप्रेस्ड होकर चला जाता है, कहता है मुझे अकेले छोड़ दो मतलब। तो वो यहाँ पे पेड़ के नीचे अकेले बैठा होता है। तो अचानक से अपनी रेड हेयर वाली गर्ल आ जाती है। रेड हेयर गर्ल वाल आती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मतलब। तो अपना एक होता कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ मतलब। मैं होता मतलब उसे बताता नहीं है, क्योंकि वो मतलब अभी डिप्रेस हो चुका है। तो वहाँ पे अपनी रेड हेयर को मतलब याद आता है कि मेरी मॉम ने कहा था, मतलब अच्छा चांस है कि मेरी मॉम ने मुझे समझाया था अगर कभी भी मैन डिप्रेस्ड होता है तो वही मौका होता है कि हम उसे अच्छे से समझाएं, और अपने मतलब अगर उसको साथ देते हैं तो वो हमें प्यार करने लगता है। तो मतलब अपनी जो रेड हेयर वाली होती है वो कोशिश करती है कि अभी अपना एकता जो है डिप्रेस्ड है, तो मतलब उसे थोड़ा मनाएगी तो थोड़ा काम हो जाएगा, मतलब उसे प्यार करने लगेगा, उसे ऐसा लगता है। तो वो मनाने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं तुम्हें क्या डेमन बोल सकती हूँ, उसका मतलब होता है हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। तो उसका हाथ पकड़ के मतलब उसको अपना ये टच करा देती है। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब मुझसे प्यार हुआ या नहीं हुआ। तो उसे थोड़ा अलग सा लगता है। तभी वहाँ अचानक से सारे के सारे आ जाते हैं। तो वहाँ पे अपनी वो जो 5 साल की लड़की होती है वो दिखाई जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो सारे के सारे मतलब अपने मेन कैरेक्टर की नोज़ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो अपने एकता को पहले संभाला जाता है। तो अपना एकता जो होता है पहले ब्लीडिंग साफ़ करता है। तो अपने यहाँ पे मतलब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है साथ में, रेड हेयर वाले और ग्रीन हेयर वाले की लड़की की। तो वो वहाँ से भाग रही होती है। तो अचानक से अर्थवर्म होते हैं मतलब अपनी छोटी सी बच्ची के पास। तो वो अपनी अर्थवर्म लेकर आती है। उसे पता लग जाता है कि ये जो लड़की डरती है मतलब इससे। तो फिर मतलब वो कोशिश करती है इसे भगाने की, वो कहती है इसे दूर हटाओ मतलब। तो फिर अपने मतलब जो छोटी सी अपनी जो मेन गर्ल है वो मतलब उसके ऊपर अर्थवर्म फेंक कर अटैक करती है। तो वो भाग रही होती है।
तो भागते भागते मतलब अचानक से अपना मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है, जो वो मतलब सेव करता है वो रिको को। और सेव करने के लिए मतलब सारे अर्थवॉर्म को अपने हाथों से पकड़ के फेंक देता है, और वो अपनी मतलब रेड हेयर वाली को उठाता है बिल्कुल प्यार से हाथ पकड़ के। तो अपनी मतलब अपनी मेन गर्ल को लगता है कि शायद से मतलब कितना अच्छा मतलब फीलिंग उसे आ रही होती है कि अब तो ये मेरा हस्बैंड बन जाएगा, ऐसे मतलब मुझसे फीलिंग आ रही होती है। तो हमें यहाँ पे अपने वाली लड़की दिखाई जाती है जो अभी तक मतलब सुबह से लेके बेहोश पड़ी हुई है। तो अपनी मेन गर्ल समझाती है कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब कि हम दोनों मतलब सुबह से लेके काम कर रहे हैं, अभी तक मतलब तुम थक गए होगे तो हमें घर जाना चाहिए। बट उससे पहले ही शाम को थोड़ा एक कोने पे मतलब वहाँ बैठे होते हैं, तो बोट पे कुछ मतलब लेडीज़ जा रही होती हैं जो वहाँ पे मतलब अपनी फ़िशिंग कर रही होती है। तो अपनी मेन गर्ल उन्हें हेलो करती है और थोड़ा हाल चाल पूछती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये कौन है, तो मेन कैरेक्टर मतलब अपनी मेन गर्ल समझाती है कि ये वो है मतलब जो अकेली रहती हैं इस टाउन से, बिल्कुल आइसलैंड से, मतलब हम लोगों से मतलब नहीं है इन लोगों को। अपनी मेन गर्ल एक तरह से कहती है कि मुझे शायद तुमसे मतलब थोड़ी बहुत प्यार होने लगा है, कि मतलब तुम जब से मेरे साथ रहने लगे हो, तुमसे बात करते हो, तुम्हारे साथ सोती हो, खाना खाती हो, तो मुझे एक ऐसा लगा है कि एक फैमिली हमारी पूरी बन चुकी है अच्छे से। तो मतलब ये सुन के एक तरह थोड़ा खुश हो जाता है। तो हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो को भी मतलब सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। और आप अपने सजेशन रखना चाहते हैं तो सजेशंस भी रख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए sayonara।